एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स की एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सोल्व करेंगे। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक उसी तरह से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट 1 करेंगे, 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हम लोग करते हैं स्टार्ट। 140 को प्राइम नंबर से डिवाइड करते चलते हैं। सबसे पहला प्राइम नंबर 140 को डिवाइड करता है, वो नंबर है 2। 2 से 140 को डिवाइड किया तो हमें मिलता है 70। 70 को फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 35। 35 को अब देखते हैं हम, तो डिवाइड के लिए आपको 2 से डिवाइड नहीं होता है, बिकॉज 5 इज़ ए ऑड नंबर। देन हम लोग देखते हैं कि 3 प्राइम नंबर से भी 35 डिवाइड नहीं होता है, इसलिए हम पहुंच जाते हैं 5 पर। 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 7। 7 को अगेन डिवाइड करते हैं तो आपको पता है कि प्राइम नंबर है 7, तो 7 7 से ही डिवाइड होता है 1 टाइम। दिस इज़ ए फैक्टराइजेशन। अब हमें प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में इसे लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे 140 को प्रोडक्ट के है ना, प्रोडक्ट से एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पर 2 2 5 एंड 7 इज ए प्रोडक्ट ऑफ 140। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इस तरह से आपका आंसर मिलता है। इस तरह से पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइम फैक्टर करने हैं हमें 156 के, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन इसका लिखेंगे हम लोग। मैं लिख रहा हूँ 156 को हम लोग प्राइम फैक्टर करते जाएंगे और डिवाइड करेंगे। 156 2 से डिवाइड हो जाता है। कितने टाइम डिवाइड होगा? 7 टाइम, 1 रिमेनिंग एंड 8, 78 टाइम्स। फिर 2 से डिवाइड हो जाता है 3 टाइम्स एंड 1 इज रिमेनिंग 18 एंड 39। 39 2 से डिवाइड नहीं होता है। अब डिवाइड होगा 3 से, तो हम लोग 39 को 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करने के लिए 13 टाइम डिवाइड हो जाता है एग्जैक्टली, एंड देन 13 अगेन इज प्राइम नंबर। देन 13 डिवाइड होगा ओनली 13 से 1 टाइम। दिस इज ए प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में इसे लिख पाते हैं। 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो मैं लिखूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अगेन हम पावर्स बनाकर भी इसे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 2 कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स। देन 2 टू पावर 2, 3 1 टाइम है 3, एंड 13 भी 1 टाइम है। दिस इज योर आंसर। इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है 3825। इसके भी हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करते हैं, 3825 का फैक्टर करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि किसे डिवाइड होगा। एंड नंबर इज 5। देन हमें ये देखना है कि 5 से डिवाइड होता है, बट हम लोग ये भी चेक कर लें कि ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो हम लोग इन सबको ऐड करेंगे। ऐड करेंगे कि 3 8 2 एंड 5। 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 5। द digits sum is 11। 3 प्लस 8 11 प्लस 2 13 प्लस 5 18। 18 है। 18 डिवाइड होता है एग्जैक्टली 3 से। देन 3825 भी एग्जैक्टली डिवाइड होगा 3 से। हम करते हैं
3 से डिवाइड 1 टाइम, 8 को डिवाइड कर रहे हैं, 3 2 ज़ा 6, रिमेनिंग इज 2, 2 इट मीन्स कैरी फॉरवर्ड होगा तो 22 हो जाएगा। देन 7 टाइम, 3 7 ज़ा 21, 1 इज रिमेनिंग, एंड देन 1 को यहाँ शिफ्ट किया तो 15 होता है। इस तरह से हम लोगों को मिलता है 15। 15 को 3 से डिवाइड किया था, हमें मिलता है 5 1275। अगेन इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम फिर से चेक कर लेते हैं कि 3 से डिवाइड एग्जैक्टली होता है या नहीं होता है। मैं यहाँ पर डिजिट को ऐड करता जाऊँ, साथ ही साथ आप ओरली करते जा सकते हैं। 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15, एंड 15 होता है। अगेन इन डिजिट का सम जो है 15 होता है, और 15 जो डिवाइड होता है एग्जैक्टली 3 से, तो हम लोग अगेन 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करते हैं, 1 होता नहीं है, 12 को काउंट कर लेते हैं, 4 टाइम हो गया। एंड 7 को भी डिवाइड करेंगे 3 से, 2 टाइम्स हो गया, 1 इज रिमेनिंग, एंड रिमेनिंग 1 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 15 हो जाएगा। और 15 5 टाइम डिवाइड होता है 3 से। हमें अगला नंबर मिलता है 425। 425 को डिवाइड करने के लिए चेक करेंगे कि ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो डिजिट का सम करेंगे, 4 + 2 6, 6 + 5 11, हमें मिलता है 11। 11 इज ए नो, ये 3 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है, तो हम ये रिजल्ट पता देखेंगे कि 425 3 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है। तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर देखेंगे, और नेक्स्ट प्राइम नंबर हमें मिलता है 5। जैसा कि आपको पता है 5 से डिवाइड होगा 425, बिकॉज एंड नंबर इज 5। डिवाइड करते हैं, 42 डिवाइड हो जाता है 8 टाइम 5 से, 2 इज रिमेनिंग, और 85 हमें मिलता है। अगेन 85 5 से डिवाइड हो जाता है 1 टाइम, 3 रिमेनिंग, 3 रिमेनिंग इट मीन्स 35, और 35 डिवाइड होता है 5 से 7 टाइम, 7 टाइम 17 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर ओनली प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, और 1 टाइम। तो इस तरह से इस नंबर को हम लोग इस तरह से प्राइम फैक्टर के रूप में इस तरह से लिख लेंगे, 3825 को 3 × 3 2 टाइम्स है, यानी कि 3 टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 2 टाइम्स है, 5 टू पावर 2, एंड 17 इज 1 टाइम, देन मल्टीप्लाई बाई 17। इस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है 5005। प्राइम फैक्टर करेंगे इसके लिए भी हम लोग, 5005 प्राइम फैक्टर कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है 5 से डिवाइड होगा, 5 से अगर डिवाइड होता है तो 1 टाइम, 0 0 1। अब आप लोग चेक करिए कि किससे डिवाइड हो जाता है। 3 से डिवाइड नहीं होता है। अगर आप लोग चेक करेंगे तो ये डिवाइड होता है 11 से। हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे, 100 हो जाता है। 100 जो होगा वो 11 से 9 टाइम डिवाइड होगा, एंड रिमेनिंग इज 1। 1 अगर यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 11 मिलता है, और 11 से डिवाइड 1 टाइम होता है। अगेन 91 को डिवाइड करेंगे, तो जैसा कि आपको पता है 11 से ग्रेटर नंबर से ही डिवाइड होगा। ग्रेटर नंबर कौन सा है आपका? 12 नहीं है, प्राइम नंबर 13। 13 प्राइम नंबर हैं, तो इससे डिवाइड कर दें 91 को। 13 डिवाइड कर रहे हैं 91 को, कितने टाइम डिवाइड होता है तो हम लोग चेक करेंगे। 13 7 जा 91, अगेन 7 इज ए प्राइम नंबर, 7 1 टाइम डिवाइड होगा। देन इसे हम लोग एक्सप्रेस कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स 5
0 0 5 is equal to 5 into 11 into 13 into 7। चलिए इसे प्रॉपर वे में लिख लेते हैं, असेंडिंग फॉर्म में लिख लेते हैं नंबर्स की। 5 into 7 into 11 into 13, दिस इज योर आंसर। इसी क्वेश्चन के पार्ट 5 को हम लोग देख लेते हैं। 7429 को हम लोग डिवाइड करेंगे। ये थोड़ा आपके लिए बड़ा हो सकता है, अगर आप लोग प्राइम नंबर्स को चेक करते जाएंगे तो आपको नंबर्स जो प्राइम नंबर्स मिलेंगे वो कुछ बड़े मिल सकते हैं। जैसे अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो आपको फर्स्ट प्राइम नंबर जिससे ये एग्जैक्टली डिवाइड होता है वो है 17। 17 को 17 से डिवाइड कर रहे हैं। 7 होगा नहीं, 74। हाउ मेनी टाइम्स? 7 1 जा 7। तो अगर आप लोग देखेंगे 4 टाइम्स होगा। 7 4 जा 68 एंड रिमेनिंग इज 6। 6 यहाँ से पिक किया था, आपका हो जाता है 62। 62 हाउ मेनी टाइम्स डिवाइड होता है? कितने टाइम डिवाइड होगा? 3 टाइम्स। 62 डिवाइड बाय 3 टाइम्स 51 एंड रिमेनिंग इज 2 एंड 9 11। 11 अगर मैं यहाँ लिखूँ तो हमारे लिए हो जाता है 119। 119 डिवाइड होता है 17 से 7 टाइम। ओके, इस तरह से हमें डिवाइडेशन मिलता है 437। अगेन हम लोग डिवाइड करेंगे 437, जैसे कि आपको दिख रहा है, तो ये डिवाइड होगा 19 से। तो 19 से डिवाइड कर लेते हैं। 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, रिमेनिंग इज़ 5। 5 को अगर मैं डिवाइड करूँ तो 3 टाइम्स 23 टाइम्स डिवाइड हो जाता है। 23 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो 1 टाइम। देन द express number as a product of its prime factor, that is 7429 equal to 17 multiply 19 multiply 23। जैसा कि मैंने कहा था, बिग नंबर्स आपको ध्यान में रखना है और आपको डिवाइड करते हुए 17 से स्टार्ट करना है एंड इट्स योर आंसर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ।